नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग मंथली करंट अफेयर पढ़ने जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, हम लोग पढ़ने जाएंगे जुलाई मंथ का करंट अफेयर। और ये जो लेक्चर रहेगा वो हमारा लेक्चर 2 रहेगा। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 को कंप्लीट कर लिया है। प्रत्येक लेक्चर में 25 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरह से टोटल हम लोग 4 वीडियो बनाएंगे, 4 में 25 रहेगा। और ये टोटल 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग करेंगे प्रत्येक मंथ से। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन कर रहा है, रिसेंटली जियोलॉजिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड टू न्यू बायोस्कैंडियम मिनरल्स। नाम क्या है उसका? ओबोनायोबाइट एंड स्कैंडियोफ्लूरो इकेरमैनाइट। ये दो आपके मिनरल्स हैं जो कि कौन से कंट्री ने इसे फाउंड किया है, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, चाइना ने इसे फाउंड किया है। ये रहा ओबोनियोबाइट और ये रहा स्कैंडियोफ्लूरो इकेरमैनाइट। ये दुनिया का लार्जेस्ट रेयर अर्थ मिनरल्स है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, खोज किसने किया था? तो चाइना ने इसका खोज किया है अभी हाल फिलहाल में। अगर इसकी यूज़ के बारे में हम लोग बात करें कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है, तो इसका यूज़ हम लोग एरो स्पेस डिफेंस सेक्टर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, तीस्ता रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज ऑरिजिनेट फ्रॉम विच ग्लेशियर। तीस्ता नदी जो हाल फिलहाल में खबर में बना रहा, ये कौन से ग्लेशियर से निकलती है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर रहेगा पहुंड्री ग्लेशियर। ठीक है, तो आइए कुछ यहाँ पर हम लोग डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। ये यहाँ पर मैप है। ठीक है, यहाँ पर तीस्ता नदी जो है यहाँ से निकलती है और ये सेक्टर जो है यहाँ से निकलती है और ये जाकर ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए गए हैं, उस फैक्ट पे हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। फैक्ट दिया हुआ, तीस्ता ओरिजिनेट इन सिक्किम। देखिए ये सिक्किम से ओरिजिनेट होता है। द खांगसी एंड सेमू ग्लेशियर, जिसे हम लोग पनहुरी ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा फैक्ट नंबर 2 में बता रहा है, इट्स मेजर ट्रिब्यूटरी कौन, मतलब इसकी जो सहायक नदी है वो है रंगीत, जो इसे ज्वाइन करती है दार्जिलिंग तीस्ता बाजार में। ठीक है, तीस्ता बाजार में इसे क्या करती है, ज्वाइन करती है। इसके अलावा बोल रहा है नेक्स्ट फैक्ट, ये बांग्लादेश में इंटर करती है और बांग्लादेश में इंटर करने के बाद ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर और ये है तीस्ता रिवर जो कि बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। तीस्ता नदी जो है वो बांग्लादेश का 4th लार्जेस्ट ट्रांसबाउंड्री रिवर है, ये भी आपको पता रखना है। नेक्स्ट जो है, तीस्ता फ्लड प्लेन कवर्स जो है वो 2750 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करती है बांग्लादेश में से। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट में बता रहा है, तीस्ता जो है इसका कैचमेंट एरिया जो है इंडिया में 83% है और बांग्लादेश में 17% है। कैचमेंट मतलब होता है कि जिस एरिया से ये नदी होकर बहती है, पूरा का पूरा जिस एरिया को कवर करती है उसे कैचमेंट एरिया कहा जाता है। तो इंडिया में ये 83% है और बांग्लादेश में ये 17% को कवर करती है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ही इसका लेंथ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट में बता रहा है, इट्स कैचमेंट सपोर्ट्स अबाउट द 10 मिलियन पीपल एंड 40% क्रॉप। मैं इसका लेंथ बता दूं, 1440 जो है इसका लेंथ है, ये भी आपको याद रखना है तीस्ता नदी का। चलिए, अब तीस्ता नदी जो है वो न्यूज़ में क्यों बना हुआ था? क्योंकि न्यूज़ में इसलिए बना हुआ था कि समर के समय में तीस्ता नदी में पानी का बहाव कम हो जाता है, लेकिन यही जब मानसून इंटर होता है तो मानसून के समय में इसमें पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हमारे जो वेस्ट बंगाल स्टेट की जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो है इस पर गई थी और इस पर काफ़ी चर्चा हुआ था। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ पे बना हुआ था। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, Vadhavan Port recently seen in the news is proposed greenfield deep sea port located in which state? ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। कौन सा पोर्ट? वधावन पोर्ट। आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रिसेंटली द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कोलैबोरेटेड विथ विच बैंक, किस बैंक के साथ मिलकर बीएसएफ फॉर ट्री प्लांटेशन ड्राइव कॉल्ड, जिसे हम लोग ग्रो विथ ट्रीज
के नाम से जानते हैं, जो कि श्रीनगर में इस पहल को चालू किया गया है। तो ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बीएसएफ ने इस पहल को चालू किया है, जिसका नाम क्या है, ग्रो विथ द ट्रीज, जो कि श्रीनगर में चालू किया गया इस पहल को। मूव करेंगे अगला क्वेश्चन, पांचवा आपके स्क्रीन पर। रिसेंटली विच कंट्री बिकम्स द फिफ्थ मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जिसे संक्षिप्त रूप में सीएससी के नाम से भी जाना जाता है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, तो जो पांचवा मेंबर है वो है बांग्लादेश। कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पर मेंबर्स कंट्री के बारे में बताया गया है। तो ये 4 मेंबर पहले से था, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस। ऑब्जर्वर कंट्री में जो था वो था सेशल्स और बांग्लादेश, लेकिन अब 5वां मेंबर हो गया है बांग्लादेश। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रिसेंटली विच कंट्री कैरिड आउट 2 सेपरेट क्वांटम नेविगेशन टेस्ट। क्वांटम नेविगेशन टेस्ट किया गया है अलग अलग जगह पर। एक तो आपको रॉयल नेवी शिप पे किया गया है, दूसरा स्मॉल जेट प्लेन में किया गया है। तो कौन से देश ने इस पहल को किया है, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम ने इसे टेस्ट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि क्वांटम नेविगेशन टेस्ट होता क्या है। क्वांटम नेविगेशन टेस्ट एक ऐसा नेविगेशन टेस्ट है कि किसी भी व्हीकल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके संक्षिप्त रूप से, मतलब किसी भी वातावरण में उस व्हीकल का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, यही है क्वांटम नेविगेशन टेस्ट, जो कि 2 जगह पर किया गया है, एक रॉयल नेवी शिप पर, दूसरा आपका स्मॉल जेट प्लेन में। चलिए मूव करेंगे 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रिसेंटली विच कंट्री सिक्योर्ड देयर सेकंड कंसेक्यूटिव कोपा अमेरिकन चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग कोलंबिया। हाल ही में किस देश ने कोलंबिया को हराकर लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिकन चैंपियनशिप हासिल की है, आइए देख लेते हैं इसका आंसर। आंसर रहेगा ए, अर्जेंटीना ने इस खिताब को जीत लिया है। 8वां क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी आपको यहाँ पर कंट्रीज दिख रहे हैं, ये सारे के सारे साउथ अमेरिका के कंट्रीज हैं। साउथ अमेरिका के कंट्रीज है। ठीक है, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, बोलिविया और फ्रेंच गुयाना। देखिए ये मैं आपको बता दूं कॉन्टिनेंट के बारे में भी। टोटल जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स है पूरे वर्ल्ड में। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है पूरे वर्ल्ड में। नंबर 1 एशिया, नंबर 2 पर है यूरोप। ठीक है, नंबर 3 अफ्रीका, नंबर 4 नॉर्थ अमेरिका, रीका, नंबर 5 साउथ अमेरिका। ठीक है, नंबर 6 पर है आपका ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 पे है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक है, ये 7 कॉन्टिनेंट है। अगर हम लोग ओशियन की बात करें, ओशियन, तो 5 ओशियंस हैं। आइए देख लेते हैं वो कौन कौन सा है। नंबर 1 पे है पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन। नंबर 2 पर है आपका अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। नंबर 3 पर है आपका इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, जिसमें 2 भाग जुड़े हुए हैं, एक आपका अरेबियन सी, अरेबियन सी, और दूसरा आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, चौथा नंबर पे आ जाएगा आपका आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। पांचवा जो लास्ट है वो है अंटार्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन। ठीक है, ये रहा 5 ओशियन और ये रहा 7 कॉन्टिनेंट्स, ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज वो है एशिया, और जो सबसे छोटा है वो है ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ओशियन में सबसे बड़ा ओशियन जो है वो है पैसिफिक ओशियन, और सबसे छोटा है जो है वो है आर्कटिक ओशियन, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मूव करेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। खर्ची पूजा जो है हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा गया, इस सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में खर्ची पूजा मनाया जाता है, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा में इस तरह के पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका नाम है खर्ची पूजा। नवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रिसेंटली विच स्टेट हैज ओपन इट्स फर्स्ट
बर्ड गैलरी फॉर इन्हांसिंग वाइल्ड लाइफ एजुकेशन एंड कंजर्वेशन। देख लेते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड ने इसे ओपन किया हुआ है। चलिए मूव करेंगे। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनोग्रेट इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, जिसे संक्षिप्त रूप में INS कहा जाता है, टावर इन विच सिटी, कौन सी सिटी में इसका इनोग्रेट किया है, आइए देख लेते हैं। तो मुंबई में जो है INS टावर का इनोग्रेशन हुआ है, और इसका इनोग्रेशन किसने किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रिसेंटली विच रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज बीन लॉन्च्ड वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम, आइए देख लेते हैं आंसर। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे संक्षिप्त रूप में ICAR के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आया हुआ है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम। तो वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। वन साइंटिस्ट वन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में साइंटिस्ट जो है संक्षिप्त रूप से अध्ययन कर पाएंगे और उसके बारे में बता पाएंगे। यही है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। विच INS हैज बीन adjudged the best ship of Eastern Fleet at the annual Fleet Award Function 2024, आइए देख लेते हैं। तो INS दिल्ली को यह अवार्ड प्रदान किया गया है फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 में। चलिए मूव करते हैं। 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एपिस्टार 6E एक सैटेलाइट है जिसे हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा गया। वाज डेवलप बाय विच कंट्री, कौन से कंट्री के द्वारा इसे बनाया गया है, तो इसे चाइना द्वारा बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। और ये सैटेलाइट का काम क्या है, ये ब्रॉडबैंड से संबंधित सैटेलाइट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये सर्विस कहाँ प्रोवाइड करेगी, ये पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ये सर्विस प्रोवाइड करेगी, और ये है ब्रॉडबैंड सर्विस सैटेलाइट। ठीक है, चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। थॉमस मुलर जो है हाल फिलहाल में रिटायरमेंट इनका हुआ है, ये कौन से खेल से जुड़े थे, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द नी-रेस वेब पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड इन शिलोंग, देख लेते हैं। तो इसका मेन जो है पर्पस क्या है नी-रेस का, ये हम लोग देख लेते हैं। टू कनेक्ट फार्मिंग कम्युनिटीज एंड बायर्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसे बायर से डायरेक्ट कनेक्ट किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट है, तो नॉर्थ ईस्ट में टोटल 7 स्टेट है, ये मैं आपको बता दूं। टोटल स्टेट नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, नॉर्थ एंड ईस्ट। नंबर 1 पे है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नंबर 2 पे है आपका असम। नंबर 3 पर है आपका मेघालय। नंबर 4 पे आ जाएगा आपका नागालैंड। नंबर 5 पे आ जाएगा आपका मणिपुर। नंबर 6 पे आ जाएगा मिजोरम। नंबर 7 पे आ जाएगा आपका त्रिपुरा जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट। चलिए मूव करते हैं। 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तीजू रिवर जो है हाल फिलहाल न्यूज में देखा गया, ये कौन से स्टेट से होकर बहती है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आइए देख लेते हैं। तो ये नागालैंड स्टेट से होकर बहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये 7 सिस्टर का एक स्टेट है। यहाँ पर मैप में देखिए, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, इसे तीजू या जोंकी रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये रहा हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड 9th विमेंस क्रिकेट एशिया कप, कौन से देश ने इसे होस्ट किया है, तो होस्ट किया है इसे श्रीलंका ने। ये 9वां एडिशन था, ये T20 फॉर्मेट का क्रिकेट था जिसे कंडक्ट किया गया था ACC द्वारा।
एशिया क्रिकेट काउंसिल, एशिया क्रिकेट काउंसिल द्वारा इसे कंडक्ट किया गया था और ये बीसीसीआई के अंतर्गत वर्क करता है। ठीक है, बीसीसीआई के अभी सेक्रेटरी जनरल की बात करें, तो वो है आपके जैसा, ये अमित शाह के सन है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अमित शाह के सन है और अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर है हमारे देश। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल कैंप्स टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू माइनॉरिटी रिफ्यूजीज फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। आइए देख लेते हैं राजस्थान ने किया हुआ है। ठीक है, हिंदी में यहाँ पर क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। हाल ही में कौन से राज्य सरकार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन कर रही है? तो कौन सी स्टेट कर रही है? तो राजस्थान स्टेट कर रही है। ठीक है, याद रखिएगा। 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस रिपोर्ट? देख लेते हैं, तो इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया है। मूव करेंगे 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एडम्स ब्रिज जो है हाल फिलहाल में न्यूज में देखा गया है, इज सेपरेटेड बाय विच टू वाटर बॉडीज? कौन से दो वाटर बॉडीज द्वारा सेपरेटेड है? देख लेते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। ये देखिए, ये वाला एरिया जो है ये पाक स्ट्रेट है और ये है गल्फ ऑफ मन्नार, और इन दोनों के बीच में जो है ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक एडम्स ब्रिज है। ठीक है, राम सेतु के नाम से जाना जाता है ये वाला एरिया। ठीक है, और ये वाला एरिया आप जो देख रहे हैं इसे रामेश्वरम कहा जाता है। तो ये एरिया जो है यहाँ से ये वाला एरिया पूरा भारत है और यहाँ से ये वाला एरिया पूरा श्रीलंका है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन जो है 21वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जिसे मिस के नाम से भी जाना जाता है संक्षिप्त रूप में, रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच टू ऑर्गेनाइजेशंस? आइए देख लेते हैं, नाबार्ड और आरबीआई के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड टुवर्ड्स जस्टिस एंडिंग चाइल्ड मैरिज रिपोर्ट? देख लेते हैं, तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया है इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन, जिसे संक्षिप्त रूप में आईसीपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए 23वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड चेस डे एवरी ईयर? तो 20 जुलाई को प्रत्येक साल हम लोग वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 24वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। रिसेंटली वेयर वाज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्लासिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशन फॉर 6G इनोग्रेटेड? हाल ही में 6G के लिए शास्त्रीय और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में किया गया है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं 25वां क्वेश्चन और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन से है 25वां क्वेश्चन। Which community has been demanding that 49 districts to be carved out of part of Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra to be established as separate state? अपना separate state बनाना चाहते हैं। हिंदी में यहाँ पर बोल रहा है, कौन सा समुदाय यह मांग कर रहा है कि अपना अलग राज्य स्थापित करने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से 49वें जिले बनाए जाएंगे? तो वो है भील जाति। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से हम लोगों ने लेक्चर 2 को भी कंप्लीट कर लिया हुआ है 25 क्वेश्चंस के साथ। तो टोटल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया है और आने वाले वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे 2 वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।